हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दिव्या मैम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हमेशा हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं पीएच मान क्या है। इसमें हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे और बताएंगे भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 4। तो जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान होता है 7। ए ऑप्शन आपका सही हो गया, करेक्ट। अब हम पीएच मान के और क्वेश्चन देखने से पहले हम चाहेंगे कि आप पीएच मान के बारे में कुछ जान लीजिए। तो पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच क्या है? किसी भी विलयन के बारे में जानने के लिए कि यह उदासीन है, क्षारीय है, अम्लीय है, इसके लिए हम पीएच उसका ज्ञात करते हैं। पीएच मान के हिसाब से हम बता सकते हैं कि यह विलयन क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है। पीएच मापने के यंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम मापदंड बोलते हैं, मापदंड। अब इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पीएच का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसके मापने के यंत्र को मापदंड, इसको इंग्लिश में स्केल भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो पीएच मापने की जो मापदंड है उसकी रेंज कितनी होती है, यानी स्केल की रेंज कितनी होती है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो पीएच मापने की जो मापदंड होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। और वह कितने से कितने के बीच होती है? तो वह 0 से लेकर 14 तक उसकी रेंज होती है। इसकी रेंज कितना होती है? रेंज, तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक, और ये बीच में होता है 7। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 9 10 11 12 13 और ये आपका रहा 14। तो इतना आपका होता है 0 से लेकर 14 तक। स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर 14 तक। अगर आप किसी विलयन का माप ले रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह विलयन क्षारीय है, उदासीन है, अम्लीय है? तो आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अगर हम किसी विलयन का माप ले रहे हैं, उसका मान 7 आता है या फिर 7 के बराबर आता है, तो वह विलयन कौन सा हो जाएगा? तो वह विलयन उदासीन हो जाएगा। उदासीन, यह उदासीन विलयन हो जाएगा। उदासीन विलयन, यह क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन। अगर 7 से कम आता है, अगर जैसे कि हम किसी विलयन का माप ले रहे हैं तो 7 से कम आएगा, तो यह क्या हो जाएगा? ये इधर से और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन। अगर 7 से ज़्यादा आता है, अगर हमने मापा और 7 से ज़्यादा आ गया, अगर 7 से ज़्यादा आता है तो वह विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन। वह विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन। तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर किसी विलयन का माप 7 या 7 के बराबर आता है तो वह विलयन क्या होगा? उदासीन विलयन। अगर किसी विलयन का माप 7 से कम आता है तो वह क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन। अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच में आता है, यानी 7 से ज़्यादा आता है, तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अम्लीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो जो अम्लीय विलयन होता है इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्लीय विलयन का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, और इसको इंग्लिश में हम एसिड बोलते हैं। अम्लीय विलयन को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। उदासीन विलयन का स्वाद न ही खट्टा होता है न ही मीठा होता है, इसको इंग्लिश में हम न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, तो हम बोल दे रहे हैं क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो क्षारीय विलयन का स्वाद कड़वा होता है, कड़वा। इसको इंग्लिश में बेसिक भी बोलते हैं क्षारीय विलयन को।
तो ये रहा आपका पीएच मान के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ट्रिक भी बतानी है, तो आइए पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, फिर ट्रिक बताएंगे। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान कितना होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। नमक का पीएच मान होता है 7, यानी बी ऑप्शन सही है। नमक का पीएच मान क्या होता है? 7। अब हम आपको यहाँ पे ट्रिक बताएंगे। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, 7 समंदर, तो उस सॉन्ग पे हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 समंदर। पहले क्या रहा है? 7 यानी 7। समंदर में क्या होता है? पानी। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि 7 समंदर में क्या होता है? पानी। तो यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जल का पीएच मान क्या होता है? 7। तो आप यहाँ से याद रखिएगा समंदर में होता है पानी और 7, तो पानी का क्या हो गया पीएच मान? 7। तो ये हो गया पानी का पीएच मान 7। अब हम यही ट्रिक हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। नमक है, तो समंदर में क्या होता है? नमक भी होता है। समंदर के पानी से नमक भी प्राप्त होता है। तो 7 समंदर से क्या प्राप्त होता है? नमक। तो ये हो गया 7 समंदर। तो हम नमक का पीएच मान कितना करेंगे? 7। तो नमक का भी पीएच मान 7 होता है और पानी का भी पीएच मान 7 होता है। और आप ऐसा भी याद रखिए कि हमें एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो हमें 7 दिन किसकी ज़रूरत होती है? पानी की और नमक की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बिना नमक से तो खाना खाते नहीं हैं। तो हमें 7 दिन नमक भी चाहिए और पानी भी चाहिए। इसके हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और 7 समंदर ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सोडियम क्लोराइड। जैसे आपसे कभी पूछ दिया कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है, तो उसका आंसर भी होगा 7। NaCl का पीएच मान क्या होता है? तो उसका भी होता है 7, क्योंकि नमक का ही सूत्र होता है NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो आप इन तीनों को भी याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो आइए देखते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो ये ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। हम ट्रिक भी बताएंगे, पहले हम चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। मनुष्य के आंसू का पीएच मान भी होता है 7.4, 7.4। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक क्या कहेगी? रक्त का भी पीएच मान 7.4 होता है और आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे। जैसे आपको कभी चोट लगती है ना, जैसे आप कभी गिर जाते हो, आपको चोट लगती है, जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है? ब्लड निकलता है, यानी रक्त निकलता है, रक्त, और आंसू भी निकलता है, आंसू। तो जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है? रक्त भी निकलता है, ब्लड भी निकलता है, आंसू भी निकलता है। तो आप इस चोट शब्द से याद रखिएगा कि जब हमें चोट लगती है तो हमें रक्त भी निकलता है, आंसू भी निकलता है। तो दोनों का ही पीएच मान क्या होता है? यानी कि 7.4। लड़कों को भले से चोट लगे तो आंसू निकले या ना निकले, लेकिन लड़कियों को तो ज़रूर निकलते हैं। हमें तो भाई रोना तुरंत आ जाता है। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी हम बता रहे हैं सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं, आप सबको याद रखिएगा। अगर नहीं याद होता है तो आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको पक्का है कि याद हो जाएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4, यानी सी ऑप्शन, 2.4। आप इसको कैसे याद रखते हैं? जैसे कि आप जाते हैं ना सब्जी लेने, आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप वहाँ पे सब्जी वाले के पास क्या बोलते हैं कि हमें 1 किलो आलू चाहिए,
टमाटो चाहिए, पोटैटो चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, बोलते हैं ना कि आधा किलो बैंगन डाल दो, 1 किलो आलू डाल दो, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन क्या आप कभी बोलते हैं कि हमें 1 किलो नींबू दे दो? कभी लेते होंगे जब अचार वगैरह बनाना होगा तब, लेकिन ऐसा डेली के लिए आप यही बोलते होंगे कि 2-4 नींबू डाल दो। तो आप उससे याद रखिएगा सब्जी लेने से, सब्जी जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप उससे याद रखिएगा कि आप वहाँ पे क्या बोलते हैं, नींबू, 2-4 नींबू डाल दो। तो नींबू का क्या हो जाएगा 2.4 यानी 2.4। तो आप इसको भी याद रखिएगा। या फिर एक आपने गाना सुना होगा 2-4 गो नींबुआ, इस तरीके से गाना था ना, तो आप वहाँ से भी याद रखिएगा कि 2-4, तो वो बीच में आप डॉट लगा दीजिएगा तो हो जाएगा 2.4। तो हो गया आपका नींबू वाला ट्रिक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी अम्ल का पीएच मान होता है 1। इसको आप कैसे याद रखेंगे? जैसे कि आप कभी मोबाइल खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले आप मोबाइल में क्या चेक करते हैं? आप मोबाइल में सबसे पहले चेक करते हैं बैटरी कितना है, कितने एमएच की है। आप सबसे पहले बैटरी को चेक करते हैं कि बैटरी कितने एमएच की है, फिर कैमरा चेक करते होंगे कितना मेगापिक्सल का है। तो बैटरी आपको क्या चाहिए, नंबर 1 चाहिए। बैटरी आपकी नंबर 1 होनी चाहिए, तभी तो फ़ोन अच्छा चलेगा। तो आप नंबर 1 से याद रखिएगा कि जो बैटरी का पीएच मान होता है बैटरी अम्ल का, वह होता है 1। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो डी ऑप्शन सही है, 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। आजकल दूध भी बहुत महंगा हो गया है, मैक्सिमम जगह तो 64 रुपये हो गया है, हमारे यहाँ भी 64 रुपये है। तो आप उससे भी याद रखिएगा, क्योंकि 64 आप याद रखिएगा, 64 तो होगा नहीं, क्योंकि जो माप की स्केल होती है वह 0 से लेकर 14 के बीच में ही होगी, आगे तो होगी नहीं। इसलिए आप 64 को याद रखिएगा और बीच में दशमलव कर दीजिएगा, तो इसके द्वारा आपको याद हो जाएगा कि 6.4। तो ये हो गया दूध का पीएच मान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टमाटर के जूस का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर के जूस का पीएच मान होता है 4.5। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, अगर आप किसी को 4-5 बातें बोल देते हैं तो वह क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वह क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और टमाटर की तरह बिल्कुल लाल हो जाता है। जैसे लड़कियां मैक्सिमम होती हैं, लड़कियों को 4-5 बात बोल दो तो वह गुस्सा हो जाती हैं और टमाटर की तरह बिल्कुल लाल हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, और आपको कोई अपने साइड से कोई अगर ट्रिक याद हो तो आप उसको भी याद रखिएगा, जरूर नहीं कि आप हमारी ही ट्रिक याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन, सोडा का पीएच मान क्या होता है? सोडा का पीएच मान, तो सोडा का पीएच मान होता है, सी ऑप्शन सही है, 3। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको हम पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आप कर लीजिए 100 प्लस डा, सोडा हो जाएगा। तो पहले क्या हम करते थे कि जब हम पहले पढ़ते थे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, शायद ऐसा मैक्सिमम सभी के साथ हुआ होगा, हम जब घर में रहते हैं तो क्या, जब हम पढ़ते थे तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे कि 3 बजे ही जग जाओ, 3 बजे जग के भोर में पढ़ना है। अगर आप 3 बजे जग के नहीं पढ़े तो आपको क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी। यानी सो का मतलब सो के जग जा, सो के जग जा, और डा का मतलब अगर नहीं जगा तो क्या पड़ेगी, डांट। अगर आप 3 बजे भोर में उठ के नहीं पढ़े तो आपको क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो हमें थोड़ा ये अच्छा लगा, इसलिए हमने आपको बता दिया कि सोडा यानी कि सो के जग जा, नहीं तो फिर पापा की डांट पड़ेगी। 3 बजे भोर में ही, मैक्सिमम हम लोग 3 बजे भोर में ही उठ के पढ़ते थे, इसलिए आपको यह याद होना चाहिए। सोडा का पीएच मान हो जाएगा 3।